half reaction method or ion electron method. सो इस रिएक्शन में बेसिक प्रिंसिपल ये है कि रिएक्शन जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ को अलग से बैलेंस करते हैं, रिडक्शन हाफ को अलग से बैलेंस करते हैं, और फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं टू गेट द कंप्लीट रिएक्शन। तो इसी वजह से इसको हाफ रिएक्शन मेथड कह रहे हैं, बिकॉज रिएक्शन को दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं। तो आप चाहो तो थोड़ा सा यहां पे लिख सकते हो, इन दिस मेथड the redox reaction is divided into oxidation half and reduction half. Both are balanced separately and then are added to get the complete reaction. So let's say for example हमारे पास एक रिएक्शन है Fe+2 plus Cr2O7 2- giving Fe+3 and chromium+3। एक्वस मीडियम में ये पूरा का पूरा रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन को हमें करना है बैलेंस। तो स्टेप 1 कहता है रिएक्शन को बैलेंस करने का, स्टेप 1 प्रोड्यूस द अनबैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म। सबसे पहले आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहां पे पहले से ही आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। देन इसके बाद आयनिक फॉर्म में लाने के बाद फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर of each ion या each atom, check which is oxidation and which is reduction, और which is getting oxidized and which is getting decreased। कुल मिला के आपको increase किस में हो रहा है and decrease किस में हो रहा है वो पता कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन में Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, ये हो जाएगा रिडक्शन। एंड क्रोमियम +7 से +3 में जा रहा है, देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक मिनट, Fe+2 से +3 में जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन होगा। क्रोमियम +7 से +3 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने एक बार अगर पहचान लिया तो फिर हम स्टेप 2 पे पहुंचेंगे।
Step 2, separate the equation into two halves. Reaction, oxidation half and reduction half. ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में हम रिएक्शन को डिवाइड कर देंगे। सो जिन जिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको आप डाल दीजिए ऑक्सीडेशन हाफ में। यहाँ तो सिर्फ Fe का हो रहा था, लेकिन किसी एक रिएक्शन में हो सकता है एक से ज्यादा का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। और दूसरा हो जाएगा रिडक्शन हाफ। सो ऑक्सीडेशन हाफ में हम देखते हैं Fe+2 से कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में। रिडक्शन हाफ में क्रोमियम Cr2O7 2- से कन्वर्ट होता है क्रोमियम+3 में। अब कर लिया डिवाइड हमने, अब आते हैं हम स्टेप 3 पे। तो अब आप क्या करेंगे कि सारे आइटम्स बैलेंस कर लो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो लिखो बैलेंस all other reactions, all other atoms except हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, जो Fe था वो +2 से +3 में जा रहा था, इसमें तो एक आयरन इधर एक आयरन इधर बैलेंस हो चुका है। दूसरे पे आते हैं, Cr2O7 2- से क्रोमियम+3। क्रोमियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अभी आप बैलेंस मत करो, अभी आप दूसरे आइटम सारे के सारे जो हैं उनको आप बैलेंस कर लो। ओके, दिस वाज स्टेप 3। अब आते हैं स्टेप 4 पे। For reaction occurring in acidic medium add H2O to balance oxygen atoms and add H plus to balance hydrogen atoms. Thus, अब आप क्या करें, एसिडिक मीडियम में अगर हो रहा है तो आप H प्लस ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप H2O लगाओ, और H2O जब आप लगाओगे तो फिर हाइड्रोजन एक तरफ ज्यादा हो जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए H प्लस लगा दीजिएगा। ओके, दोनों रिएक्शन को साथ साथ बैलेंस करते चलना है। तो Fe+2 से Fe+3, इसमें तो था ही नहीं ऑक्सीजन, तो बैलेंस कहाँ से करेंगे। अब आते हैं हम दूसरे पे, Cr2O7 2-, इससे मिल रहा है क्रोमियम+3, 2 लगा दिया। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कितना वाटर लगाना पड़ेगा, देखो 7H2, 7H2 लगा के तो उसके अपोजिट साइड 14H+ हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अब आते हैं स्टेप 5 पे। ये हो गया एटम बैलेंस, अब जरा चार्ज बैलेंस की बात कर लेते हैं। स्टेप 5 में चार्ज बैलेंस होगा। देखो, एड इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन साइड ऑफ हाफ रिएक्शन टू बैलेंस द चार्जेस। चार्ज बैलेंस करने के लिए अब आप
दोनों हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब आप ये खुद डिसाइड करें कि आपको इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करना है, रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में। जैसे कि अगर आप पहले हाफ रिएक्शन को देखें, सो वी हैव Fe+2 गिविंग Fe+3। तो एक तरफ +2 है, एक तरफ +3 है। आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के साथ आएंगे। तो इस तरफ इस तरीके से ऐड करना है कि चार्ज बराबर हो जाए। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं प्रोडक्ट साइड में तो +3 -1 +2 हो जाएगा। हो गया चार्ज बैलेंस। देन हमारे पास है दूसरा +14H प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2O। तो इधर -2 और +14 कितना हो जाएगा, +12। क्रोमियम पे +3 और 2 +6। तो एक तरफ है +6 और एक तरफ है +12। इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करने हैं, किधर ऐड करें और कितना ऐड करें। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपको 6 का डिफरेंस है इन दोनों में चार्ज वाइज। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम इधर ऐड कर दें तो हो जाएगा चार्ज बैलेंस। ठीक है, यहां तक। अब क्या करेंगे, अब आते हैं स्टेप 6 पे। एटम वाइज भी बैलेंस कर लिया, चार्ज वाइज भी बैलेंस कर लिया। अब समय आ गया है इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ने का, ताकि हमें वापस से हमारा इनिशियल रिएक्शन मिल जाए। बट यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो आप इस तरीके से ऐड करेंगे सच दैट ये इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाए। और वो कैसे होगा, तो लिखिए स्टेप 6। Add the two half reactions to achieve overall reaction and cancel the electrons on each side। तो देखिए रिएक्शन था हमारे पास Fe+2 गिविंग Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, और दूसरी रिएक्शन थी हमारे पास Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2 क्रोमियम+3 प्लस 7H2O। इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना है सच दैट इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, तो उसका एक ही तरीका बचता है कि मैं फर्स्ट रिएक्शन में, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, एक जगह इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में है, एक जगह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है। और ऐसा होना भी चाहिए था। अगर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में आ गए तो कैंसिल कैसे होगा, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट में आ गए तो भी कैंसिल कैसे होगा। तो अगर रेडॉक्स रिएक्शन आपने सही से किया है तो एक हाफ में इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड में आने चाहिए, दूसरे में प्रोडक्ट साइड में ही आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है। बराबर कर लेते हैं इसको, तो इसके लिए 6 मल्टीप्लाई कर दिया हमने फर्स्ट वाली रिएक्शन से। अब किसमें कितना मल्टीप्लाई होगा वो आप डिसाइड करेंगे खुद से, इतना तो हमें समझ में आता ही है। इस तरीके से करना है लेकिन आपको, सच दैट इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो जाए। ऐड करने के बाद कितना आएगा देखिए, 6Fe+2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस। अब यहां से ये 6 इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुका होगा तो उसको हटाओ, और उसके आगे देखो फिर Fe+3, लेकिन 6 मल्टीप्लाई हो चुका है तो 6Fe+3 प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2O। और ये हो चुका है रिएक्शन बैलेंस। चाहे तो आप चेक करके देख लीजिए, आयरन बराबर है क्रोमियम, दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है हाँ, हाइड्रोजन बराबर है हाँ। तो ये हो गया रिएक्शन बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। अच्छा, अगर बेसिक मीडियम में है तो इसमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। स्टेप 7, एसिडिक मीडियम है तो ये खत्म हो चुका है, यहाँ बैलेंस हो चुका है। अब आप चेक करते रहिए कि सही किया है आपने कि नहीं। अगर बेसिक मीडियम है तो एक स्टेप और करना पड़ेगा, लिख लो। इन बेसिक मीडियम add
OH minus equal to H plus ion on both sides of reaction after step 6 when H plus and OH minus appear on same side. Combine this to give H2O. बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जैसे अगर ये बेसिक मीडियम होता ये रिएक्शन, तो 14H प्लस है तो यहाँ 14OH माइनस इधर लगा देते, 14OH माइनस इधर लगा देते। अब जो H प्लस है और जो OH माइनस है वो जुड़ के बना लेगा H2O, तो वो H प्लस और OH माइनस को जोड़ के बनाते हैं आप H2O, तो 14H2O और इधर आ जाता 7H2O। जितना एक्स्ट्रा H2O है वो कैंसिल आउट, तो यहाँ 7 है यहाँ 14 है तो वो बच जाता 7H2O और दूसरी तरफ बच जाता 14OH माइनस। अभी एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ बेसिक मीडियम का भी, ताकि आपको आइडिया लग जाए। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हो गया? चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं हम। MnO4 माइनस aqueous plus I minus aqueous giving MnO2 solid plus I2 solid. This is reaction in basic medium. बैलेंस करना है हमें इसे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करें इसे बेसिक मीडियम में। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखने होंगे। मैंगनीज +7 -1 +4 एंड 0। +7 से +4 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन हो रहा है। I माइनस से 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। तो दो हाफ में पहले तो मैंने डिवाइड कर दिया, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में आ जाएगा I माइनस से I2, रिडक्शन हाफ में MnO4 -2 MnO2। अब बैलेंस करना है हमें एटम्स अदर देन ऑक्सीजन। तो यहाँ देखो I2 है, यहाँ एक I माइनस है, तो इसको लिखूंगा मैं 2I माइनस गिविंग I2, MnO4 माइनस गिविंग MnO2। ठीक है, मैंगनीज तो बैलेंस है। अब इसके बाद बारी आती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। तो यहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं, यहीं पे आ जाते हैं सीधे से। सो MnO4 माइनस गिविंग MnO2, तो 4 है इधर 2 है, कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा
2H2O है तो इधर हो जाएगा 4H+। हो गया एटम बैलेंस। अब आते हैं चार्ज बैलेंस पे। तो 2I- गिविंग I2। कितने इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे हमें? तो यहाँ 2 माइनस, इधर 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर प्रोडक्ट साइड में। देन आइए सेकेंड रिएक्शन में, MnO4- प्लस 4H+। देखो -1 और 4H+, +3 चार्ज होगा। MnO2 0 और H2O 0, दोनों तरफ 0 0 है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने ऐड होंगे भाई? +3 आ रहा था इधर, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इन दोनों रिएक्शन को करना होगा ऐड। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इधर रिएक्टेंट में, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐड करने के बाद आ जाएगा, देखिए 3 और 2 के बाद आ जाएगा 6I- प्लस 2MnO4- प्लस 8H+, गिविंग 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 2 नहीं, हाँ 2MnO2 एंड 4H2O। क्योंकि ये बेसिक मीडियम में है, एक और स्टेप एक्स्ट्रा होगा। ये H+ जितना है उतना ही आपको OH- भी जोड़ना होगा। ये लो, अब ये H+ और OH- को मिला के आप कह दोगे H2O हो जाएगा। तो एक स्टेप और, (4H2O प्लस 8OH-). अब ये इधर 8H2O और 4H2O दोनों नहीं चलेगा, एक तरफ से आपको निकालना पड़ेगा। तो 4H2O सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो बच जाएगा हमारे पास 4H2O गिविंग 3I2 plus 2MnO2 plus 8OH-, and this will be the complete balanced reaction in basic medium. एक और एग्जांपल करें प्रैक्टिस के लिए। ओके, समझ में आ रहा है? कौन सा ज्यादा आसान है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ज्यादा आसान है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड? विच इज इजियर? बट ऑक्सीडेशन नंबर आसान जरूर लगता है देखने में, बट डू रिमेंबर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हर जगह यूज नहीं होता। यानी हर रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस नहीं कर सकते। तो अगर आपको सिर्फ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आता है तो आपका हर जगह काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आता है और आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड नहीं सीखा है तो आपका काम
नहीं चलने वाला है, ये ध्यान रखना। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सीखना ही पड़ेगा। ऑल्सो एक और एडवांटेज है, देखो अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जाम्पल MnO4 माइनस से Mn+2 जा रहा है, तो मैं आपसे पूछूं अगर per mole MnO4 minus how many electrons for 1 mole MnO4 minus how many electrons are used, how many moles लिख लेता हूं moles of electron, how many moles of electrons are used। तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं इस रिएक्शन के लिए, इसके लिए देखिए MnO4 माइनस से Mn+2, मैंने पहले मैंगनीज को बैलेंस कर लिया, फिर आया ऑक्सीजन को बैलेंस करने का बारी, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने 4H2O लगा दिया। अब 4H2O लगाया तो हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया इधर, तो इधर ऐड कर दिया मैंने 8H+। ठीक है, अब जरा चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। तो मैंने ये देखा +8 -1 +7, और इधर कितना है भाई +2, तो कितने का चेंज दिख रहा है आपको? ऑब्वियसली +5। कितना इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करेंगे, तो इस तरफ है आप देख रहे हैं +7 चार्ज, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये है +2। तो अगर दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन, Mn+2 + 4H2O। अब आप देखिए मोल मोल एनालिसिस पे आ जाएं अगर आप वापस से, तो अगर मोल्स ऑफ MnO4 माइनस अपॉन स्टिक्योमेट्री 1 शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन स्टिक्योमेट्री 5। तो आपको 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस दिया है, तो पूछा है आपसे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज होंगे? 5 मोल। अब ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, याद रखिए इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट ये रिएक्शन के अंदर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, राइट, बिकॉज इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। एक रिडक्शन हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिलेगा। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अगर आपसे टोटल चार्ज पूछ ले तो क्या करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर करके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कर दो, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। ओके, या आप अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं, पूरा रिएक्शन आप बैलेंस करना नहीं चाहते थे, तो एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो ये है कि MnO4 माइनस से Mn+2, मैंगनीज पे देखो कितने का था 5 7, और कितना हो गया +2, तो कितने का चेंज हुआ 5 का। वो 5 कहाँ से आएगा, डिक्रीज हुआ है तो रिएक्टेंट साइड में 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इंक्रीज होता तो प्रोडक्ट साइड में 5 इलेक्ट्रॉन आता। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और प्रॉपरली बैलेंस करके भी निकाल सकते हो। ये प्रॉपरली बैलेंस करने वाला पहले आप सीखो। नोट कर लिया हमने। चलो एक और एग्जांपल ऐसे ही ट्राई करो। हाउ मेनी moles of electron are used per mole of Cr2O72 minus? How many moles of electrons are used per mole of Cr2O72 minus? जल्दी से आंसर बताओ। So we have Cr2O72 minus, इससे आएंगे क्रोमियम +3। तो ये देखो हाफ ही दे रखा है रिएक्शन, ओके, हाफ रिएक्शन ही दे रखा है, तो इसको फिर दो पार्ट में स्प्लिट नहीं करेंगे हम। क्रोमियम पे देखा हमने +6 था,
क्रोमियम +3 पे +3। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया जाए पहले। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमने लगाया 7H2O। 7H2O लगाया तो उसके अपोजिट साइड हो जाएगा 14H+। अब चार्ज बैलेंस करना है तो -2 और +14 कितना हो गया इधर, दूसरी तरफ देखो +3 और इधर 0। पर क्या क्रोमियम बैलेंस है, एक स्टेप हम खा गए यहाँ पे। पहले आपको एटम बैलेंस करना था अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2Cr आना चाहिए था। 2Cr आता तो यहाँ +6 हो जाता। तो +7 और +6 कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और किधर ऐड होगा, प्लस इधर आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, +2Cr+3 +7H2O। तो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ Cr2O7 पे। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड पर मोल ऑफ Cr2O7, तो मोल्स ऑफ Cr2O7 2 माइनस अपॉन स्टिक्योमेट्री 1, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन स्टिक्योमेट्री 6, मोल मोल एनालिसिस। सो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 मोल एंड दैट विल बी द आंसर हियर। यानी कि 1 मोल Cr2O7 2 माइनस 6 मोल इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा, तब जाके क्रोमियम +3 आ रहा होगा। और ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा होगा, ये आ रहा होगा दूसरा जो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वहां से आ रहा होगा। ओके, एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूं। सो वी हैव ClO माइनस प्लस CrO2 माइनस प्लस OH माइनस। अब OH माइनस लिख दिया, इसका मतलब बेसिक मीडियम पहले ही कर लिया हमने, गिविंग Cl माइनस प्लस CrO4 2 माइनस प्लस H2। तो क्वेश्चन को लिख लो होमवर्क के लिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको सॉल्व करके लाना है।